Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Quadratic equation unit number 8, exercise 8.4. Solve the following equations. Question number 6. Square root of x square plus 3x plus 32 plus square root of x square plus 3x plus 5 is equal to 9. हमें रेडिकल इक्वेशन गिवन है. हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे. देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से चेंज करेंगे. हम सबसे पहले कंसिडरेशन करेंगे. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x है. तो हम कंसिडर करेंगे लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x. स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 32 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. Put y is equal to x square plus 3x in the given equation we have. यहाँ पे हम x square plus 3x की रिप्लेसमेंट में y लिखेंगे यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 32. इसी तरह यहाँ पे भी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 9. हमने यहाँ पे y इसलिए लिखा है ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. अब हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे y पुट किया है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x की रिप्लेसमेंट में. अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे. तो ये हो जाएगा 9 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5. यहाँ पे हम स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 को इक्वल टू के बाद ले आए तो ये हो गया माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5. हम इसको इक्वल टू के बाद इसलिए लेके आए हैं ताकि जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें. अगर हम यहीं पे डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर देते तो यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर ये होता, तो ए स्क्वेयर की रिप्लेसमेंट में स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 32 लिखते तो ये तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता और लास्ट टर्म में भी कैंसिल हो जाता. लेकिन मिडिल टर्म में हमारे पास 2 स्क्वेयर रूट होते हैं यानी कि 2 रूट ऑफ y प्लस 32 इंटू वाई प्लस 5. और फिर जब हम उसको एक स्क्वेयर रूट में लिखते, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. अब हम इसलिए इसको स्क्वेयर रूट को इक्वल टू के बाद लेके आए ताकि हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से बच सकें. अब यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 32 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 होल स्क्वेयर. अब यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला. a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर. हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया और ये हो गया y प्लस 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर. हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यानी कि 9 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 9 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 होल स्क्वेयर. अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये y प्लस 5 हो जाएगा. y प्लस 32 हमने एज इट इज लिख दिया और 9 स्क्वेयर का मतलब ये कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 81 माइनस 2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 18 स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 प्लस यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया y प्लस 5. अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 18 रूट ऑफ y प्लस 5 को हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. इसी तरह y प्लस 32 को जब हम इक्वल टू के बाद लेके आएंगे तो ये माइनस y माइनस 32 हो जाएगा. यहाँ पे हम माइनस 18 रूट ऑफ y प्लस 5 को इक्वल टू के बाद लेके गए तो ये प्लस 18 रूट ऑफ y प्लस 5 हो गया और ये y प्लस 5 प्लस 81 हमने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे ये y प्लस 32 था. जब ये इक्वल टू के बाद आया तो ये माइनस y माइनस 32 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में y से y कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 81 प्लस 5 माइनस 32 को. यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया था और ये हमने एज इट इज लिख दिया 18 रूट ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू
81 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 86 माइनस 32। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे लाइक 86 माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 54। 18 रूट ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 54। 86 माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 54। अब यहाँ पे 18 स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा, हम इसको इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 54 ओवर 18। अब यहाँ पे 18 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 54 होता है तो हम ये कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया है तो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 3। स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि हम यहाँ पे स्क्वेयर रूट को रिमूव कर सकें। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव स्क्वेयर रूट ऑफ y प्लस 5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। अब यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 3 स्क्वेयर यानी कि 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 5। y इज इक्वल टू 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 तो यानी कि y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4। अच्छा अब हम ये जो y इक्वल टू 4 आया है इसको हम जहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन किया था वहाँ पे पुट करेंगे यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x था। y की रिप्लेसमेंट में हम 4 लिखेंगे यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। पुट y इज इक्वल टू 4 इन दी सब्सटीट्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। वी हैव हमने यहाँ पे y की रिप्लेसमेंट में 4 लिखा है यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम लेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 4। 4 का जब एलसीएम आएगा तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स में किस तरीके से ब्रेक करेंगे, हम मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। हम मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में किस तरीके से ब्रेक करते हैं, हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। देन हम मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे जब हमने 4 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख ली और लास्ट टर्म भी यानी कि एक्स स्क्वेयर और माइनस 4 हमने एज इट इज़ लिखा है और मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया यानी कि फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज़ इक्वल टू प्लस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें 3x चाहिए तो हम 4x माइनस x लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 3x हो जाएगा। 4x माइनस x विच इज़ इक्वल टू 3x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 4 और यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया, ये भी x प्लस 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x प्लस 4 है तो हम x प्लस 4 कॉमन लेंगे। इस टर्म में हमारे पास x बचेगा और इस टर्म में -1 बचेगा। x प्लस 4 कॉमन लिया तो इस टर्म में x बचा और इस टर्म में -1 यानी कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 4 को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा यानी कि x इज इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1।
अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की, यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू -4 और एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। जब भी हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं। हम वेरिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम चेक कर सकें कि इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। हम ये चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हम दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, यानी कि x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू -4 हमने कंसिडर की है, तो यहाँ पे हम x की रिप्लेसमेंट में -4 लिखेंगे और यहाँ पे हम x की रिप्लेसमेंट में 1 पुट करेंगे। यहाँ पे हमने इस रेडिकल इक्वेशन में x की रिप्लेसमेंट में -4 पुट किया, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 32 था। यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वेयर रूट ऑफ -4 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 32 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर की जगह -4 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट में -4 लिखा है प्लस 5 हमने एज इट इज लिखा है इज इक्वल टू 9। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट में हमने 1 पुट किया है, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 32 था, यानी कि 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 32 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। एक्स की रिप्लेसमेंट में हमने 1 पुट किया, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया -4 स्क्वेयर, यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 विच इज़ इक्वल टू 16 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू -3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12 और 32 हमने एज इट इज़ लिख लिया प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ -4 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 16 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू -4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12 और प्लस 5 हमने एज इट इज़ लिखा है इज इक्वल टू 9। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। स्क्वेयर रूट ऑफ 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 32 हमने एज इट इज लिख लिया प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ 16 माइनस 12 प्लस 32, यानी कि 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 32 हमने एज इट इज लिख लिया प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 हमने एज इट इज लिखा है इज इक्वल टू 9। इसी तरह स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 32 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस 32 विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 36 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 36 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयर रूट ऑफ 36 इक्वल होता है 6 के, इसी तरह स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इक्वल होता है 3 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट ऑफ 36 6 के इक्वल होता है प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 3 के इक्वल होता है 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। इनके वेरीफाई हो गया, ये दोनों वेरीफाई हो गए। Hence, both the roots satisfied the given equation. Thus, the solution set is -4 and 1. This is the answer. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।